चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के परिप्रेक्ष्य में महाराजा सुहेलदेव जयंती समारोह पूर्वक सहजनवा थाना अंतर्गत शहीद स्मारक डोहरिया कला में मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तत्पश्चात मां सरस्वती के गीत, राष्ट्रीय गीत स्कूली बच्चों द्वारा गाया गया। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने अपने उद्बोधन में वीर सपूतों को याद करते हुए महाराजा सुहेलदेव के जीवन से जुड़ी बातों को साझा किया। इस दौरान तहसीलदार सहजनवा, खंड विकास अधिकारी पाली, खंड शिक्षा अधिकारी सहजनवा, प्रधानाचार्य मस्करा इंटर कॉलेज सहजनवा, ग्राम प्रधान डोहरिया, शिक्षक संघ के ब्लॉक मंत्री व जिला संगठन मंत्री कुलदीप सिंह, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जिला अध्यक्ष रामनगीना निषाद, पूर्व जिला उपाध्यक्ष अविनाश कुमार, डॉक्टर आशुतोष शाही, ग्राम विकास अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, अध्यापक, शिक्षा मित्र, सफाई कर्मी, स्कूली छात्र छात्राएं, डोहरिया के शहीद परिवार के लोग तथा क्षेत्र के गणमान्य नागरिक शामिल रहे। इस डोहरिया कला की मिट्टी जिसने ऐसे सपूतों को जन्म दिया, जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है, जिनका प्रतीक है स्मारक स्तंभ स्थल। इसी तरह से मध्यकालीन युग में जब बाहरी आक्रमणकारी देश पर आक्रमण किया करते थे तो अपने ही देश, अपने ही भारतवर्ष के वीर सपूत उनका मुकाबला किया करते थे। उन्हीं में से एक थे श्रावस्ती जनपद के महाराजा मोरध्वज और उनके पुत्र देशभक्त सुहेलदेव, महाराज सुहेलदेव, जिन्होंने कई मुस्लिम आक्रांताओं को मार गिराया था और अपने राज्य तथा देश की रक्षा की थी। महमूद गजनवी 16वीं शताब्दी में भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। जब उसके भतीजे मोहम्मद गाजी ने आक्रमण किया तो बहराइच में महाराजा सुहेलदेव ने उसका वध कर दिया और उसे परास्त कर दिया था और अपने पराक्रम की वृद्धि की थी। तो भारत सरकार और माननीय उत्तर प्रदेश सरकार इन्हीं वीर सपूतों की याद में आज महाराज सुहेलदेव जयंती समारोह मना रही है। चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना, ऐतिहासिक दिवस के शताब्दी वर्ष के पूर्ण होने पर पूरे प्रदेश में आपके यशस्वी मुख्यमंत्री जो निरंतर इस प्रदेश को विकास की ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले पूज्य महाराज जी ने चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना को लेकर के आज चौरी चौरा का जो कांड हुआ था, 99 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। लगातार 100वें वर्ष में हम शताब्दी वर्ष के रूप में मनाने का कार्य कर रहे हैं। आज उसी की परिप्रेक्ष्य में हम सहजनवा की इस धरती पर, डोहरिया शहीद स्थली की इस धरती पर, जो हमारे और आपके बीच से लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी, उनको हम नमन करने के लिए आज यहाँ इकट्ठा हुए। अंग्रेज इस देश से चले जाएं, मेरा देश स्वतंत्र हो, इस देश के हर परिवार में, हर व्यक्ति के अंदर वो जोश और वो जज्बा उत्पन्न हुआ था जब इस देश को आजाद कराने के लिए हमारे नौजवानों ने, इस देश के नौजवानों ने
अपनी बलि दिया था, उसी क्रम में इस डोहरिया शहीद स्थली पर इस क्षेत्र के तमाम परिवारों से आकर के लोगों ने इस देश को आजाद कराने में अपनी जो लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों के द्वारा उनकी गोलियों से जो शहीद हुए, आज हम उनको नमन करते हैं। पूज्य महाराज जी ने ये कार्यक्रम जो बनाया कि हम अपने शहीदों के प्रति पूरे वर्ष ये कार्यक्रम चलता रहेगा हर शहीद स्थली पर। चौरी चौरा कांड के परिप्रेक्ष्य में शताब्दी वर्ष मनाने का कार्य कर रहे हैं हम लोग। हम पूज्य महाराज जी के प्रति आप सभी के द्वारा धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और इस डोहरिया शहीद स्थली पर, इस डोहरिया गांव में, इस जगह पर जो हमारे और आपके बीच से हमारे पूर्वजों ने अपनी शहादत दिया है, उसके प्रति मैं अपने हृदय से उन शहादत को नमन करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। सम्मानित तहसीलदार महोदय, पाली ब्लॉक के विकास की गंगा बहाने वाले खंड विकास अधिकारी महोदय, मंच पर मंचासीन उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला प्रचार मंत्री बड़े भाई कुलदीप सिंह जी, मंच पर डोहरिया के सम्मानित प्रधान, मंच पर भोलाराम मस्करा इंटर कॉलेज के प्रधानाध्यापक जी, और यहाँ प्रांगण में तमाम जो शिक्षक उपस्थित हैं, हम लोगों के बीच में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ के जिला अध्यक्ष बड़े भाई राम नगीना निषाद जी उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित हमारे सहजनवा ब्लॉक के और पाली ब्लॉक के पंचायत राज विभाग के जो हमारे कर्मचारी गण हैं, सफाई कर्मी भाई साहब और तमाम कोटेदार यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे हमारे सामने बैठी बहनें हैं, इसमें से कुछ आंगनबाड़ी के लोग हैं। आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। बलिदानों ने यह शुभ दिन आज दिखाया, हृदय द्रवित है हाय उन्होंने कुछ भी देख न पाया। जिन वीरों ने स्वच्छंद तिरंगा भारत पर लहराया, मिली न उनको एक दिवस भी उनकी शीतल छाया। तुम्ही देश के रत्न क्रांति हो, तुम्ही राष्ट्र निर्माता। आओ इस बलिदान दिवस पर भारत तुम्हें बुलाता। आओ इस बलिदान दिवस पर भारत तुम्हें बुलाता। आज 16 फरवरी को डोहरिया कला के शहीद स्मारक की इस पवित्र भूमि पर हम सभी अपने देश के उस गौरव को याद करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिन लोगों की गौरव गाथाओं से सदैव अपने देश का नाम ऊंचा होता रहा है। इसी क्रम में आज भगवान बुद्ध की तपस्थली महर्षि अष्टावक्र के तपोभूमि बहराइच के पास महाराजा सुहेल देव की राजधानी थी।
चरदा किले से उनका शासन चलता था। उनका साम्राज्य, महाराजा सुहेलदेव का साम्राज्य देवी पाटन तुलसीपुर से लेकर के आपके गोरखपुर जनपद की सीमा तक थी। आप सभी जानते होंगे कि महमूद गजनवी नाम का एक आक्रमणकारी हजारों वर्ष पूर्व अपने देश के ऊपर बार बार आक्रमण करता रहा और यहां से संपत्तियां लूटकर अपने देश को ले जाता रहा। उसी महमूद गजनवी का सेनापति सैयद सलार मसूद गाजी, महमूद गजनवी का सेनापति पंजाब से आक्रमण करना शुरू किया और उधर से तमाम भारतीय राजाओं को पराजित करते हुए अंततः महाराजा सुहेलदेव की राजधानी में भी युद्ध का बिगुल बजा दिया। महाराजा सुहेलदेव ने अपने सूझबूझ से तमाम पहाड़ी राजाओं की सेनाओं को एकत्रित करके, तमाम पहाड़ी राजाओं के साथ संधियां करके और एक संगठित सेना को लेकर के उनके राज्य से निकलने वाली कटसी नदी के तट पर उन्होंने एक भीषण संग्राम के दौरान महमूद गजनवी के उस कुख्यात सेनापति को पराजित किया और पराजित ही नहीं किया बल्कि वहीं उसे मार गिराया। उनके इस पराक्रम के प्रतीक के रूप में उनकी राजधानी के पास ही उनका एक पवित्र मंदिर बनाया गया है। चूंकि यह भगवान सूर्य के उपासक थे, धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे, अपने नागरिकों का कुशल मंगल और सुख दुख की चिंता करने वाले राजा थे, भली भांत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले थे, बड़े उदार हृदय के राजा थे। धार्मिक भावनाएं इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी, इसलिए वहां की जनता ने इनके लिए इन्हें अपना पूज्य माना, इन्हें अपना भगवान माना और इनके नाम पर एक मंदिर की स्थापना की। आज हम ऐसे ही इस देश के गौरव को बढ़ाने वाले, इस देश के सम्मान को बढ़ाने वाले महाराजा सुहेलदेव की जयंती के अवसर पर इकट्ठा हुए हैं। मित्रों, जब भी कभी देश के ऊपर विदेशी आक्रांताओं ने प्रहार किया है तो अपने देश के ऐसे महान सेनानियों ने, ऐसे महान राजाओं ने, ऐसे महान तमाम सेनापतियों ने अपने देश के गौरव को बढ़ाने के लिए अपने जान की बाजी लगाते रहे हैं। आज उसी क्रम में हम सभी इस महान राजा सुहेलदेव की जयंती मनाने के लिए यहां इकट्ठा हुए। इस कार्यक्रम में जितने भी जन समुदाय से जितने लोगों ने प्रतिभाग किया, शिक्षा विभाग से जिन लोगों ने प्रतिभाग किया, तहसील शाहजहानुमा के नेतृत्व में ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, मैं आप सभी का आभार प्रकट करते हुए उम्मीद करता हूं कि ऐसे आने वाले प्रत्येक कार्यक्रमों में प्रत्येक वीरों के लिए इस शहीद स्मारक स्थली पर हम लोग एकत्रित होते रहें और अपने इन महान पूर्वजों को याद करते रहें, उनके सम्मान में जय जयकार करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा।